अंदर जो है वो पहुंचाया गया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद साहब, हम इससे पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि और आपने कहा था कि जो कार्रवाई है गैर कानूनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला भी दे दिया है, रिहाई का भी हुक्म दे दिया और ये कार्रवाई जो थी उनकी गिरफ्तारी से गैर कानूनी करार दे दिया है। क्या कहेंगे इस पूरी प्रोसीडिंग से मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो आपसे पहले भी कह चुका था कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई वो बिल्कुल गैर कानूनी था। अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उनकी जो जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया उस पर तो कंटेम्प्ट नोटिस दिए गए, लेकिन उनको कहा कि कानूनी है, उनकी जो गिरफ्तारी थी वो कानून के हिसाब से थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उनसे इख्तिलाफ करते हुए चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इख्तिलाफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कानूनी जो कार्रवाई थी वो ऑर्डर जो था आपका वो सही नहीं है और ये जो गिरफ्तारी थी वो गलत थी और नेचुरली गिरफ्तारी के बाद जो भी चीजें हुई सब तो रिहाई का उनको हुक्म दे दिया गया। लेकिन ये रिहाई का मुझे इसमें देखिए, हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन रही है कि आप एक केस में रिहा होते हैं, आप बाहर निकलते हैं, आपको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुख्तलिफ कोई केस कहीं और रजिस्टर हुआ होगा और उसके अंदर फिर इस तरह से वो किया जाता है। तो ये सब देखना होगा कि गिरफ्तारी होगी, अब कल वो हाई कोर्ट में पेश होंगे, कौन सी बेंच सुनेगा। अब ये भी इशू आ जाता है कि अब क्या चीफ जस्टिस साहब कौन सी बेंच बनाते हैं उनका केस सुनने के लिए इमरान खान का, क्योंकि उनका तो एक फैसला था कि गिरफ्तारी सही थी। अब उनके फैसले को सेटिसाइड कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब देखना होगा कि बेंच कौन सी बनती है जिसके सामने वो इमरान खान साहब का जो केस जो दाखिल करने गए थे वो पेश हो, तो वो लगेगा। अच्छा आबिद जुबैरी साहब, जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि जाहिर है उन्होंने कहा कि कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है वो जाहिर है अपना डिसीजन दिया है कि गैर कानूनी है, लेकिन कल वहाँ पर भी जो है वो समाअत का कहा गया है और दोबारा जो है वो समाअत होगी। क्या इस तरह से जो सिनेरियो पहले जनरेट किया गया और वहाँ पर वो पहुँचे जब पेशी के लिए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, क्या आपको लगता है कि कल भी इसी तरीके के सिनेरियो को जनरेट करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर तो किया, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आ गए उनको रिहा करने का, लेकिन आजकल जो जिस तरह से कोर्ट के हुक्म उदूली की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट हमले हो रहे हैं हर जगह, पार्लियामान के अंदर, और अफसोस के साथ ही कहना अटमोस्ट रिस्पेक्ट हो रहे हैं इस तरह से, तो वहाँ हो सकता है फिर से वो गिरफ्तार करने की कोशिश किया। इवन सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाते हुए उनको गिरफ्तार करने को एक पर्चा कट चुका होगा कहीं, उस पर भी गिरफ्तार किया जा। हमारे मुल्क में तो यही होता है कि आप एक केस से निकलते हैं जो अगर आप सियासी आपके खिलाफ इंतकाम चल रहा है, देखिए ये इनके साथ भी हो रहा है, दूसरे लोगों के साथ भी यही बात है। अनफॉर्चुनेटली हमारी यहाँ एक अजीब किस्म की ट्रेडिशन है, ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है कि जो अगर आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आपके साथ यही हो रहा होता है। कल वो ये जो आज हुकूमत में ये ऑपोजिशन में थे उनके साथ भी बहुत सारी गलत चीजें हुई जिसकी हमें मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन खुद ये लोग अब इसमें आ गए हुकूमत में, इनको चाहिए कि ये चीज इस तरह एक दूसरे के खिलाफ ना करें, ना इस तरह से केसेस बनाए, अनलेस आप कहीं से डायरेक्शन ले रहे हैं, डिक्टेशन ले रहे हैं कि ये एक ऑपोजिशन लीडर के साथ या ऑपोजिशन के साथ आपको ये करना है। क्योंकि देखिए, मेन इशू जो एक साइडलाइन हो गया वो था इलेक्शंस का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी गई। इस ऑर्डर की अभी तक इलेक्शन का कोई समा नहीं लग रहा। तो अब ये भी इशू आने वाला है कि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए थे पंजाब के अंदर, और अब इलीगल गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, बहुत पंजाब के अंदर भी हो जाएंगी और KPK में तो वैसे ही उनका पीरियड खत्म है केयर टेकर का। लेकिन अब वो देखना होगा, क्योंकि देखिए अब एक और इशू भी आ गया है कि आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब कर ली गई है इन एड ऑफ सिविल पावर पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा में और इस्लामाबाद में। बिल्कुल आबिद जुबैरी साहब, दूसरी जानब अगर बात की जाए दीगर केसेस का आपने जिक्र किया, तो इमरान खान और दीगर के ऊपर जो है वो गुज़श्ता रात भी एक केस हुआ जिसमें 20 के करीब दिफात शामिल की गई, कत्ल एक दीगर दिफात शामिल की गई थी। तो क्या वापस से इन्हें कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए बेल तो लेनी पड़ेगी। देखिए FIR दर्ज होती है, जो पूरा PPC आपके ऊपर पाकिस्तान पीनल कोड लगा दिया जाएगा और उसके साथ दहशतगर्दी का मुकदमा भी आपके साथ दर्ज कर दिया जाएगा। पुलिस है उनका डिक्टेशन पे वो काम करती है। अनफॉर्चुनेटली पुलिस अब इंडिपेंडेंट तो रही नहीं, हमारे मुल्क में कभी थी नहीं, हमेशा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती रहती है। जो उनको कहा जाता है वो वैसे ही मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और उसके हिसाब से फिर आदमी भागता रहे एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, इस तरह भगाया जाता है इंसान को यहाँ हमारे यहाँ। अच्छा आबिद जुबैरी साहब, जिस तरीके से आप भी ये बात कर रहे थे कि गिरफ्तार जो है वो किया जा सकता है और दीगर केसेस जो कि आप कह रहे हैं माजी में भी ये तमाम चीज़ें जो है वो होती रही हैं, तो अगर वो कल दोबारा रुजू करते हैं, वहाँ जाते हैं और ज़राए भी हमें ये बताते हैं कि इस तरह की अगर तमाम तरह सिचुएशन डेवलप होती है, दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर क्या सिनेरियो होगा? फिर यही होगा, फिर उनको जाके कहीं से रिलीफ सुप्रीम कोर्ट आना होगा, क्या होगा या हाई कोर्ट। देखिए उनका मेन मकसद है उनको बंद करना। वो आप कोशिश करेंगे कोई सीधा, और किसी चैनल पे था, मैं किसी ने बताया कि नैब से पूछा कि अब नैब के प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में सुना है कि जी हमने इसलिए वहां से गिरफ्तार किया कि हाँ उनके लोग नहीं थे उनके साथ, इसलिए हमें आसानी हुई उनको वहां गिरफ्तार। लेकिन क्या ये आसानी थी? पुलिस ने जिस तरह से कोर्ट की शीशे तोड़े, मतलब ये बताइए हमारे कोर्ट पे ये हमला था
और चीफ जस्टिस साहब को सीरियस एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के, उनके पीछे जो उनके सहूलतकार थे, जो उनको हुक्म दे रहे थे ये काम करने का, नैब को कि जी नैब आके और रेंजर्स और ये सबको देखना चाहिए। कोर्ट की इज्जत तौहीन तो वैसे ही हो रही है, अब ये भी तौहीन हो जाएगी, इसके साथ भी आप रह लें जिंदा। अभी जुबैर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि ये कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उड़ा दिया, उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया। सो क्या तरीक़ेकार अपनाया गया होगा, क्या वजूहात को मेजर रखते हुए फैसला किया गया होगा? मेन वजह जो होगी कि एक आदमी खुद चल के अदालत आए इंसाफ के लिए, कोर्ट के अंदर से उसे पकड़ लिया जाता है, यानी इसके हिस्सा अगर ऐसा होने लगेगा तो मैं और आप कोर्ट पहुंच ही नहीं सकेंगे। मतलब कोर्ट में आके अगर कोर्ट के हाथे से आप वहां एक रिलीफ लेने आते हैं, हो सकता है आपको रिलीफ मिले या ना मिले, हो सकता है कोर्ट आपको बेल दे नहीं दे, लेकिन उससे पहले तो कोर्ट पुलिस का इख्तियार नहीं है कि वो आपको अरेस्ट करे। उनको इस तरह फिर मैं और आप आइंदा कोर्ट पहुंच ही नहीं सकेंगे, उससे पहले ही पकड़ लिए जाएंगे या कोर्ट के अंदर से, कोर्ट रूम के अंदर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मतलब कि इंसाफ की एक जगह है, वहां से अगर ये होने लगे तो हम कहाँ रुकेंगे जाके। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने भी आज वाज़ेह तौर पर ये रिमार्क्स दिए जो कि हमने भी सुने कि इस तरह से अगर गैर कानूनी अमल किया जाएगा और एक कोर्ट के शीशे तोड़े जाएंगे, और वो बायोमेट्रिक करा रहे थे वहाँ पर, और वहाँ पर घुस कर जो है वो तमाम तर चीज़ें तोड़ी गई और उनको वहाँ से जो है हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से ये तमाम सिचुएशन कल भी वहाँ पर बताई गई थी, एक हाई कोर्ट के अंदर तमाम जब IG को तलब किया था, जब दीगर को तलब किया था तो बताई गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कानूनी कार्रवाई जो है इसको करार दिया। तलब करने का वक्त गुजर गया, एक्शन का वक्त है। इन लोगों ने जो वहाँ के पुलिस एहलकार थे या जो भी थे जिन्होंने ये काम किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए कि आपने कोर्ट की एक तकद्दुस को पामाल किया है अपने पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस पे। तो ये किस तरह के पुलिस वाले हैं, उनको भी देख, उनको या रेंजर्स या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, इनको भी पता लगना चाहिए कि हम लोगों को जिस तरह लोगों को पकड़ के जेल में डालें, इनको भी जेल में जाना चाहिए अगर इस तरह से तकद्दुस पामाल करेंगे कोर्ट्स का ये लोग। ठीक है। अभी जुबैर साहब, अगर बात की जाए दीगर केसेस से, क्योंकि नैब ने तो 1 मई का जो है वो जारी किया था वारंट, फिर वो छुट्टी का दिन था ये बिल्कुल, लेकिन आते अदालत से गिरफ्तार हुए तो इसलिए इनको जो है वो जमानत मिल गई और रिहाई का परवाना भी मिल गया। सो अगर इसके ऊपर वापस इंप्लीमेंट किया जाता है, वापस से कार्रवाई करके इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, फिर क्या ऑप्शंस होंगे? देखिए, अब तो कोर्ट ने हुक्म दे दिया कि ये जो इश्यू उनका पेंडिंग है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चलेगा। उससे पहले तो ये उस केस में तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। हाँ, वहां जाके वो अगर कोर्ट उनको जैसे बेल ना दे या ना करे, फिर पुलिस मजाज होती है कि आप अगर बेल रिजेक्ट हो जाती है या रिलीफ नहीं मिलती तो कोर्ट अपनी कार्रवाई कर सकती है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है। आबिद ज़ुबैरी साहब, जो दीगर रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं, जैसे कल हमने देखा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दीगर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए, फवाद चौधरी का देखिए, फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट, फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे। हमारे यहाँ जब हर लॉ फेल हो जाता है एक MPO लगा दिया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। एक है ना 1960 का कानून जिसके अंदर आप नुक्से अमन का जो कानून है उसके अंदर पकड़ लेते हैं। अब तो सेक्शन 16 जो होता है जिसके अंदर बहुत सख्त होता है, लेकिन ये सेक्शन 3 में कि जी वो उनसे नुक्से अमन का उनका खतरा था, इसलिए हमने उनको पकड़ लिया। हर कानून जब होता है तो MPO 3 MPO या 16 MPO में आदमी को बंद कर दिया जाता है। ये एक और पुलिस के हाथ में एक चीज होती है, हुकूमत के हाथ में, कि इंसान को किसी और कानून से रिलीफ मिल जाए, इसको बंद कर दो। तो ये फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे, वहां से उनके कौन सा नुक्से अमन का था, वहां से उनको गिरफ्तार किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर से उनको। ठीक है। अभी जुबैर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या जो दीगर रहनुमा इनके गिरफ्तार किए गए MPO के तहत, तो क्या उनके पास कोई कानूनी ऑप्शन है? वो क्या बिल्कुल उनके पास है, वो जाके चैलेंज करें इस ऑर्डर को। बेल कोर्ट के बहुत सारी जजमेंट्स हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के मौजूद हैं, जिसके अंदर इस तरह के कानून के तहत जब लोगों को हिरासत में लिया गया, वो कोर्ट गए, उनको रिलीफ मिली। लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब, ये तो तमाम रहनुमा जिस तरीके से उन पर खौफ तारी किया हुआ है, अभी हमने मुराद सईद का भी जो है वीडियो पे काम जारी किया, उन्होंने कहा मैं एक जगह पे छुपा हुआ हूँ, और इस तरह के जो खौफ तारी हुआ है कि वो छुपे हुए हैं, वो कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, कहीं निकल नहीं सकते, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो इस तरह का जो खौफ है वो कैसे ख़त्म होगा? खौफ का बुत कौन ख़त्म करेगा? खौफ का बुख तो अवाम ही खत्म कर सकती है, और तो कोई नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि आप देखिए यहाँ कानून, रूल ऑफ लॉ तो अब रहा नहीं है इस मुल्क में। जिस तरह से हरकतें हो रही हैं, अब तो इतनी डेस्परेशन है, इलेक्शन इनको कराने नहीं, हुकूमत छोड़नी नहीं, तो और फिर जो सारी और जो चीजें हो रही हैं, वायलेंस जो हो रहा है, और एक इंस्टीट्यूशन था हमारा जिसकी हम बड़ी इज्जत करते थे इस मुल्क में, उसके ऊपर भी इस तरह से हमले हो रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि देखें इस मुल्क में क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
तो आप देखिए, अब मुराद सईद को देखिए, उसके अलावा भी आप देखिए कि किसी जो कोई आदमी अब नहीं, किसी को किसी वक्त भी उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और फिर आप कोर्टों में दौड़ते रहें, फिर रिमांड होते रहते हैं, फिर जुडिशल रिमांड होगा, फिर बेल्स होंगी, बेल के लिए हेयरिंग होगी। इतने अरसे के लिए इंसान की जो आज़ादी है वो सल्ब कर ली जाती है और बाद में रिलीज होता है। एक दिन इंसान का, 1 घंटा भी किसी को आप जेल में रख दें या कहीं रख दें तो उसकी आज़ादी को आप सल्ब कर लें, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है और जुर्म होता है। लेकिन इसका इदराक होना चाहिए हमारे मुल्क में। बिल्कुल आबिद ज़ुबैर सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला है और 4 दिन उसमें रह गए हैं इलेक्शन से मुतालिक अगर बात कर ली जाए तो फिर वो सामने फैसला खड़ा हुआ है, फिर क्या मामला होगा? देखिए, मसला तो अब ये होगा कि फिर कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए कि जी अगर नहीं करा ले इलेक्शन और उन्होंने पैसे नहीं दिए और सिक्योरिटी नहीं दी, अब 245 लग के फौज को बुला लिया गया, अब सिक्योरिटी कैसे आएगी? अब ये सब चीजें देखनी, कोर्ट ये भी देखेगा कि 245 में तो आपने बुला लिया फौज को, लेकिन इलेक्शन के लिए आप सिक्योरिटी नहीं देना चाह रहे, पैसे नहीं देना चाह रहे, तो बेसिकली आपने इनडायरेक्टली वो कर लिया जो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। आपने इलेक्शन नहीं कराए, और इलेक्शन नहीं कराई तो आपने कोर्ट का ऑर्डर वायलेट कर दिया। कोर्ट का ऑर्डर आप वायलेट कर देते, उसके खिलाफ आप पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होगी या आइन शिकने की शक लगेगी, आपके ऊपर शिक लगेगी। अच्छा, 14 मई को आप क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है? क्योंकि जिस तरह की अभी हम 14 मई को तो कुछ नहीं देखें, 14 मई तो आप एक तारीख है, उसके बाद पंजाब की गवर्नमेंट है ये इलीगल हो जाएगी और उसका इलेक्शन नहीं कराएंगे तो उसके बाद कंटेम्प्ट में भी आ जाएंगे। कोर्ट को भी देखना चाहिए कि हाउ कैन एन इलीगल गवर्नमेंट KPK खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में चल सकती है। उनका मैंडेट था इलेक्शन कराने का, ये कोई गवर्नमेंट थोड़ी है कि अब तहलील हुई वो सही हुई नहीं हुई, कोर्ट ने कहा ये सही तहलील, उस पर आपने चैलेंज नहीं किया तहलील को होने का किसी ने। कोर्ट ने हुक्म किया कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन करो, नहीं करा रहे तो ये कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन होगी। तो क्या इस पर तौहीन अदालत लगेगी? क्या समझते हैं आप इस सवाल से? मैं कह रहा हूँ तौहीन के अलावा आइन शिकने की बात भी करनी चाहिए कि मतलब ये आइन शिकनी हो रही है इतने बड़े कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट को इस तरह से करके, कोर्ट की तौहीन करके आप इस तरह से कर रहे हैं जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम तो मानते ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह का फैसला है पार्लियामेंट भी सुप्रीम है, पार्लियामेंट के अंदर भी जो फैसले हैं हम वही करेंगे। वो माने या ना माने, कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, वरना मेरे और आपका कोई केस हो तो मैं भी नहीं, मेरे खिलाफ फैसला आ जाए मैं भी मना कर दूं कि जी मैं भी नहीं मानता केस के, आप कुछ भी कर लें। इस तरह नहीं होता सर। हमारा एक सुतून है, आईनी सुतून है, को अदालत जो है आईनी सुतून है, और आइन के अंदर उनको इख्तियार है कहने का कि कानून क्या है, उसकी तशरीह करने का। जो वो कह देते हैं वो तशरीह मेरे आप पे सब पे बाइंडिंग होती है। अगर वो नहीं उसकी बात करेंगे तो कोर्ट अपना रास्ता इख्तियार करेगी इनके खिलाफ। आबिद ज़ुबैरी, सदर सुप्रीम कोर्ट बार, आज मुझसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। इमरान खान का पैगाम भी आया है, उन्होंने कहा कि जब अगवा किया गया